अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सूरत अदालत के फैसले के बाद लोकसभा सेक्रेटेरिएट में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को लोकसभा की रुकनीत से नाअहल करार दिया गया। बिहार सदर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने लोकसभा से राहुल गांधी को नाअहल करार देने की मजम्मत की और हिंदुस्तानी जमहूरियत के लिए यौम सियाह करार दिया। पार्लियामेंट के 2 ऐवानों में आज मुसलसल 90 दिन भी हंगामा आ रही जारी। जमहूरियत पर राहुल गांधी के रिमार्क्स और अडानी ग्रुप के मामलात के मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के जरिए जांच कराने के मामले पर अपोजिशन ने किया हंगामा। गांधी की लोकसभा रुकनीत खत्म होने पर प्रियंका गांधी वाड्रा का वजीर आजम पर हमला। आपके दोस्त अडानी के लूट पर सवाल उठाए तो बौखला गए। सूरत की अदालत की जानिब से हत्या मामले में कसूरवार करार देते हुए 2 साल कैद की सजा सुना जाने के बाद आज लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने इनकी पार्लिमानी रुकनीत को रद्द करने से मुताल्लिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कांग्रेस पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों की जानिब से इन पर शदीद रद्द अमल जाहिर किया जा रहा है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस मामले पर रद्द अमल जाहिर करते हुए वज़ीर आज़म मोदी को हदफ तनकीद बनाया। शराब पॉलिसी मामले में मनोज सिसोदिया की दरख्वास्त जमानत पर समाअत मुकम्मल। अदालत ने फैसला महफूज रखा। अदालत ने जुमे को दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में दिल्ली के साबिक़ नायब वज़ीर आला मनोज सिसोदिया की दरख्वास्त जमानत पर अपना फैसला महफूज रख लिया है। राउस एवेन्यू कोर्ट के जज M.K. नागपाल ने हुक्म सुनाने के लिए 31 मार्च की तारीख मुकर्रर की। ख्याल रहे कि दिल्ली शराब पॉलिसी के मुबैना घोटाले की तहक़ीक़ात मरकज़ी तफ्तीशी ब्यूरो CBI के जरिए की जा रही है। राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीत खत्म होते ही अपोजिशन पार्टियां मोदी हुकूमत पर हमला आवर। ममता और अखिलेश भी बरहम। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने जैसे ही राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीत मनसूख करने से मुताल्लिक़ नोटिफिकेशन जारी किया, कौमी सियासत में एक ज़बरदस्त हलचल पैदा हो गई। सूरत के सेशन कोर्ट के जरिए 23 मार्च और हत्या के एक मामले में राहुल गांधी को जब 2 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, तभी अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल जैसे अपोजिशन लीडरान कांग्रेस लीडर की हिमायत में खड़े दिखाई दिए थे। अब और जबकि राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीत मनसूख हो गई है तो ममता बनर्जी जो कांग्रेस के खिलाफ बोलती रही है भी इनकी हिमायत में आवाज़ बुलंद कर रही हैं। तेलुगु रियासतों के वज़ीराए आला ने मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के वज़ीराए आला ने रमज़ान के मुक़द्दस महीने के आगाज़ पर मुसलमानों को मुबारकबाद दी। चाँद नज़र आने के साथ माह रमज़ान के आगाज़ के पुरमसरत मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना और मुल्क भर में मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। बैंक और अवाम का पैसा लेकर OBC तबक़े तो नहीं भागा, फिर इनकी बेइज्जती कैसे हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे। मरकज़ में हुक्मरान पार्टी पर हमला करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि मुल्क का पैसा लेकर OBC तबक़ा नहीं भागा, फिर बीजेपी इस पर जात-पात की सियासत क्यों कर रही है। राहुल गांधी के हवाले से बीजेपी पर हमला करते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी हुकूमत JPC से नहीं भाग सकती और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का फॉरवर्ड क्लास का ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे, ललित मोदी होंदे, मल्ल्या होंदे, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले, और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं वो उनको जचरा नहीं। तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा, लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। ये जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है हम रखेंगे, लड़ते रहेंगे, और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए हमको जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे। हमारी पूरी पार्टी तैयार है। अब कम से कम हमारे 100-125 लोग भी जेल गए हैं, लड़ते रहे। आज 5 अरे सुनो तो भाई एकदम तुम ही, हमारा मीटिंग 5 बजे कांग्रेस ऑफिस में हमने बुलाया है। सभी सीनियर लीडर्स को वहाँ पर बुलाकर किस ढंग से, किस तरीके से इस लड़ाई को आगे लेके चलना, ये रणनीति हम तय करेंगे। रणनीति बोले तो सब आ गया उसमें। तो कहा कि उनको सच बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है,
इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। लेकिन सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे, और कहीं भी अगर ये जो पब्लिक मीटिंग होते हैं उसमें भी हम बोलते रहेंगे। शहर हैदराबाद की मक्का मस्जिद में तरावी का रूह परवर मंजर। माह रमजान मुबारक का चांद नजर आते ही हैदराबाद शहर की मसाजिद में नमाज इशा के बाद तरावी का आगाज हो गया, जिससे बाजारों में रमजान की रौनकें देखी गई। शहर की तमाम मसाजिद में पूरी अक़ीदत व एहतराम के साथ नमाज तरावी का आगाज हो गया। तमाम मसाजिद में मुसल्लियान किराम की कसीर तादाद नमाज तरावी में शरीक रही। बेशतर मसाजिद में पहले दह में 3 पारे कुरान मजीद सुनाए जा रहे हैं। शहर की तारीख में मक्का मस्जिद में नमाज तरावी का सबसे बड़ा इज्तिमा रहा। मुसल्लियान की सफ़ेद सहन को पार करती नजर आई। इसी तरह कुछ मसाजिद में 5 शबी शबीना और कुछ मसाजिद में 6 शबी शबीना तरावी का भी एहतमाम किया गया है। यहाँ भी मुसल्लियान किराम की खातिर ख्वाह तादाद शरीक रही। कुछ मसाजिद में 1.25 पारा और कुछ मसाजिद में 1.5 पारा कुरान मजीद नमाज तरावी में सुनाए जा रहे हैं। बारह साल से हर साल चांद रात को राशन किट्स की तकसीम बारकस यूथ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से की जाती है। बारकस यूथ वेलफेयर सोसाइटी के सदर जनाब इकबाल बिन खलीफा, ईसा बिन खलीफा, सालम बिन खलीफा, यूसुफ बिन खलीफा और तलहा कसीर की जानिब से हर साल की तरह गरीब और मुस्तक अफराद में राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। ऐसे कार खैर काम करने वालों की मजीद ज़रूरत है। कई खवातीन और मर्द हजरात में किट्स तकसीम किए गए। तेलंगाना न्यूज़ टुडे ऐसे नेक काम करने वालों को मुबारकबाद देता है और ये दुआ करता है कि अल्लाह ताला ऐसे नेक काम करने वालों की दूसरों को भी हिदायत दे। ये किट्स तकरीबन 12 साल से जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बारकस यूथ वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट मोहतरम मकाम इज़्ज़त माब आली जनाब मुअज़्ज़िज़ इकबाल बिन सालम बिन खलीफा साहब, जैसा कि आप तमाम जानते हैं, रमज़ान अल मुबारक के मुतबरक महीने में, रमज़ान करीम के मुतबरक और मुक़द्दस महीने में पिछले 12 साल से बारकस यूथ वेलफेयर सोसाइटी और सदर महतरम आली जनाब इकबाल बिन सालम बिन खलीफा साहब की जानिब से बेवायों, मुस्तहिक़ीन और बुज़ुर्ग लोगों को राशन की किट तकसीम की जाती है। उसी तरह इस साल भी राशन किट तकसीम की गई, जो बाद नमाज मगरिब से इसका आगाज़ हुआ और 9:30-10 बजे तक ये काम। गांधी की नाअहली हिंदुस्तानी जमहूरियत की तारीख का सियाह दिन है। केसीआर का बयान। सियासी समिति के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 4 साल पुराने हतक इज्जत के मुकदमे में सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस के पार्लियामेंट राहुल गांधी की नाअहली की सख्त मजम्मत की जुमे को यहाँ है और इसे तारीख का सियाह दिन करार दिया है। हिंदुस्तानी जमहूरियत का एक बयान में चंद्रशेखर राव ने अपोजिशन पार्टियों से अपने अख्तिलाफात को दूर करने और मुल्क की जमहूरियत और आईनी अक़दार की हिफाजत के लिए मुत्तहद होने कर बीजेपी के गलत कामों की मजम्मत करने को वाज़ेह मुतालबा किया। कविता ख़वातीन के रिजर्वेशन बिल की हिमायत हासिल करने के लिए 3 नई मुहिमात शुरू करेंगी। रिजर्वेशन बिल को मुतारफ कराने के लिए अपनी लड़ाई को जारी रखते हुए BRS MLC की कविता ने इस मुतालबे को आगे बढ़ाने के लिए अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए एक पोस्टर लॉन्च किया है। भारत जागृति, जिसकी बुनियाद कविता ने रखी है, अगले माह पूरे मुल्क में 3 प्रोग्राम मुनक़्क़िद करेगी ताकि इस बिल को पार्लियामेंट में पेश करने और इसे पास करने का मुतालबा किया जा सके। इसके मुताबिक भारत जागृति ख़वातीन के रिजर्वेशन बिल के मुतालबे को आगे बढ़ाने के लिए अगले महीने मुल्क भर में 3 प्रोग्राम मुनक़्क़िद करेगी। कविता ख़वातीन के रिजर्वेशन बिल की हिमायत में माहिरीन तालीम और प्रोफेसरों को पोस्ट कार्ड और खतूत भी लिखेंगी। इस पैगाम के साथ आए ख़वातीन को बाख्तियार बनाएं, आए इंडिया को बाख्तियार बनाएं, ख़वातीन के रिजर्वेशन बिल की हिमायत करें। ख़वातीन रिजर्वेशन बिल तरजीह क्यों नहीं है? भारत जागृति जल्द ही एक मिस्ड कॉल मुहिम शुरू करेगा, जिसके बाद हिंदुस्तान के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में ख़वातीन के रिजर्वेशन बिल पर राउंड टेबल बातचीत होगी। तीसरा दिन है। चलिए आज और एक पहलू के बारे में सोचते हैं।
जब नारी में ही शक्ति सारी है, जब माँ बन के वो घर संभाल सकती है, डॉक्टर बन के सेहत संभाल सकती है, सोल्जर बन के सरहद की रक्षा कर सकती है, तो वो क्यों नहीं नेता बन के पार्लियामेंट चला सकती है। हम मांग रहे हैं 33% महिला आरक्षण असेंबलीज और पार्लियामेंट। सभा मेंबरान को कब और किन उसूलों के तहत नाअहल करार दिया जा सकता है। रियानाट के एमपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी को लोकसभा से नाअहल करार दिया गया है क्योंकि इन्हें जुमेरात को 2019 के हत्या इज्जत के एक मुकदमे में सजा सुनाई गई थी, जबकि गांधी से आला अदालत में अपील करने की तौक़्क़ो। आइए एक नज़र डालें कि कब और किन उसूलों के तहत लोकसभा के रुकनों को नाअहल करार दिया जा सकता है। सबसे पहले लोकसभा हिंदुस्तान की 2 ऐवानों वाली पार्लियामेंट का ऐवान ज़रे है। ऐवान ज़रे के अरकान को अवाम मुंतखब करते हैं, सिवाय 2 एंग्लो इंडियन नुमाइंदों के जिन्हें सदर के जरिए नामजद किया जाता है। हिंदुस्तान के आइन की दफ़ा 102 और अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 के दफ़ा 8 2 उसूलों हैं जिनकी बुनियाद पर किसी रुकन को नाअहल करार दिया जा सकता है। 102 के तहत एक शख्स को नाअहल करार दिया जाएगा अगर वो हुकूमत हिंद या किसी भी रियासत की हुकूमत के तहत मुनाफे का कोई ओहदा रखता है। इस दफ़े के अलावा जिसे पार्लियामेंट ने कानून के जरिए इसके हामिल को नाअहल करार ना देने का ऐलान किया हो। दूसरा, अगर वो नाक़िज़ दिमाग का है और किसी मजाज अदालत के ज़रिए इसका ऐलान किया गया है। अगर वो एक नादहिंदा है, अगर वो हिंदुस्तान का शहरी नहीं है या इसने रज़ाकाराना तौर पर किसी गैर मुल्की रियासत की शहरियत हासिल की है या किसी गैर मुल्की रियासत से वफादारी या इसकी पासदारी के एतराफ़ के तहत है। अगर वो इसके मकासद के लिए पार्लियामेंट की वजाहत के ज़रिए बनाए गए किसी कानून के ज़रिए या इसके तहत नाअहल करार दिया गया है, तो किसी शख्स को हुकूमत हिंद या किसी भी रियासत की हुकूमत के तहत सिर्फ इस वजह से मुनाफे का ओहदा रखने का तसव्वुर नहीं किया जाएगा कि वो या तो यूनियन का वजीर है या ऐसी रियासत का। 102 के तहत कोई शख्स नाअहल करार दिया जाएगा अगर वो 10वें शेड्यूल के तहत नाअहल करार दिया गया है, जो बुनियादी तौर पर इनराफ मुखालिफ क़वानीन है और अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1991 के सेक्शन 8 के मुताबिक अगर किसी शख्स को सज़ा के साथ सज़ा सुनाई जाती है तो इसके नतीजे में घर से नाअहल हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि गांधी वाहिद रुकन पार्लियामेंट नहीं है जिन्हें इस साल नाअहल करार दिया गया है। लक्षद्वीप के एमपी मोहम्मद फाजिल, जिसे कत्ल की कोशिश के मुकदमे में सज़ा सुनाई गई थी, को भी जनवरी में नाअहल करार दिया गया था। तेलंगाना पावर प्रोजेक्ट का पहला यूनिट ग्रिड से हम आहंग। श्री रामागुंडम के 800 मेगावाट के तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के 800 मेगावाट के पहले अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट को जुमे की सुबह के औकात में ग्रिड से हम आहंग किया गया है। यूनिट को बदतरीज मुस्तकम किया जा रहा है। यूनिट के मुस्तकिल ऑपरेशन के लिए मुख्तलिफ मुआवन आलात और सिस्टम्स मसलन बॉयलर और टर्बाइन के मुआवन, कोयला हैंडलिंग सिस्टम, एशियन हैंडलिंग सिस्टम, वाटर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम वगैरह का काम जारी है। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के दिफात के मुताबिक कायम किया गया है। 800 मेगावाट 4000 मेगावाट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट को वहां से पैदा होने वाले तवानाई का 95% तेलंगाना को फराहम करने का पाबंद है। मैं हिंदुस्तान की आवाज़ के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। राहुल गांधी पर अज़्म। कांग्रेस राहुल गांधी ने लोकसभा रुकनीत मनसूख किए जाने के बाद बजरिए ट्वीट अपने अज़ाइम का इजहार किया है। इन्होंने अपने खिलाफ हुई कार्रवाइयों के बाद एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है, मैं हिंदुस्तान की आवाज़ के लिए लड़ रहा हूं, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। 10 महीना रमज़ान मुबारक का आज से आगाज़ हो गया है। कमरी कैलेंडर के मुताबिक रमज़ान 9वां महीना है और इस महीने में मुसलमान सुबह सवेरे से शाम तक रोज़ा रखते हैं। इस महीने के अख्ताम पर ईद उल फित्र मनाई जाती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने माह रमज़ान के आगाज़ पर मुबारकबाद पेश की। मोदी ने ट्वीट करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया है कि इस मुक़द्दस महीने में मुआशरे में इत्तेहाद व एकजहती आएगी। तेलंगाना में गुज़िश्ता शब माह रमज़ान का चाँद नज़र आने के बाद मसाजिद में खुसूसी नमाज तरावी का एहतमाम किया गया। पार्लियामेंट की दोनों ऐवानों में आज मुसलसल 90 दिन भी हंगामा आराई जारी है। जमहूरियत पर राहुल गांधी के रिमार्क्स और अडानी ग्रुप के मामले की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के जरिए जांच कराने के मामले पर अपोजिशन ने हंगामा किया, जिसके बाद दोनों ऐवानों की कार्रवाइयों को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। पहले इल्तिवा के बाद जब लोकसभा की कार्रवाई 2:30 बजे दोबारा शुरू हुई तो हुक्मरान जमात के अरकान ने राहुल गांधी से माफ़ी मांगने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। इसी बीच डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने कार्रवाई को 3:30 बजे तक मुलतवी कर दिया था। दूसरे इल्तिवा के बाद जब ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, अब्दुल वहाब की जानिब से पेश करदा खानगी मेंबर करारदाद को पेश किया, जिसमें सचर कमेटी रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल करने का मुतालबा किया गया था। इस करारदाद पर बात करते हुए वज़ीर अखिलती अमूर समरा अबरी ईरानी ने कहा है कि इस करारदाद को
मुत्तफ़िक़ाना तौर पर मुस्तरद कर दिया जाना चाहिए। बाद में नदाई वोट के जरिए इस करारदाद को मुस्तरद कर दिया गया। लोकसभा में हंगामा आराई के बीच फाइनेंस बिल 2023 को मंजूर कर लिया गया। कांग्रेस, DMK, JDU और दीगर पार्टियों के अफराद ने स्पीकर के वेल में पहुंचकर एहतजाज किया। राज्यसभा की कार्रवाई के आगाज़ पर चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने अपोजिशन अरकान की जानिब से अडानी ग्रुप और जमात की जानिब की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तश्कील पर पेश करदा तहरीक इल्तिवा की नोटिस को मंजूर कर दिया, जिसके बाद ऐवान में हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने नारेबाजी की। जगदीप धनखड़ ने ऐवान में मुहावजा और कार्रवाई न चलने पर नाराज़गी का इजहार किया। इन्होंने अरकान पार्लियामेंट का मुहासबा करने और अहम मौज़ूआत पर बहस को जारी रखने पर जोर दिया। बाद में चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया। राहुल गांधी को लोकसभा की रुकनीत से नाअहल करार दिया गया। लोकसभा सेक्रेटरीट की जानिब से आज जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक राहुल गांधी तसव्वुर और करार दिए जाने की तारीख यानी 23 मार्च 2023 से लोकसभा की रुकनीत से नाअहल हो गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक गुजरात के सूरत कोर्ट की जानिब से राहुल गांधी को एक मुकदमा में कसूरवार देने के तनाजुर में यह फैसला किया गया। राहुल गांधी केरला के वायनाड पार्लिमानी हलके से लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे। सूरत कोर्ट की जानिब से राहुल गांधी को हत्या इज्जत मुकदमे में 2 साल की कैद की सज़ा सुनाने के खिलाफ आज हैदराबाद में कांग्रेस कारकुनों ने खामोश एहतजाज किया। राहुल गांधी को साल 2019 में मोदी सरनेम से मुताल्लिक़ बयान पर यह सज़ा सुनाई गई। कांग्रेस के सीनियर कायदीन यूथ कांग्रेस NSUI वो पार्टी के महिला मोर्चा के अरकान ने गांधी भवन के सामने खामोश एहतजाज किया। कांग्रेस महिला मोर्चा की रियासत सदर सुनीता राव ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ इल्ज़ामात बेबुनियाद है और इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि हुक्मरान BJP की ईमा पर यह फैसला सामने आया है। उस्मान यूनिवर्सिटी में आज उस वक्त कशीदगी देखी गई जब तलबा जॉइंट एक्शन कमेटी ने यूनिवर्सिटी कैंपस में बेरोजगारी मार्च निकालने की कोशिश की। TSPSC के फर्जी सवालात की अफशा के खिलाफ तलबा ने एहतजाज किया। पुलिस की जानिब से उस्मान यूनिवर्सिटी कैंपस में सिक्योरिटी सख्त बंदोबस्त किए गए थे जब तलबा ने OUJAC बैनर तले बेरोजगारी मार्च निकालने की कोशिश की। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस एहतजाज में शिरकत करने का इरादा जाहिर करने पुलिस ने कांग्रेस के रियासती सदर रेवंत रेड्डी को भी घर पर नजरबंद रखा। एहतजाजी तदाबीर के तौर पर कांग्रेस के सदर की रिहाइश गाह वाक़ जुबली हिल्स को जाने वाले सड़कों पर भी रुकावटें खड़ी कर दी थी। तेलंगाना के रियासती नायब सदर मल्लू रवि, कांग्रेस कायदीन अंजन कुमार यादव, A यादगिरी, E अनिल, S सुधीर रेड्डी और OJAC के कई कायदीन को भी पुलिस ने घर पर नजरबंद रखा। జిల్లా కేంద్రాల్లో తీసుకెళ్తాము। ఖచ్చితంగా అడుగు అడుగున కేసీఆర్ మీ కుటుంబాన్ని బుద్ధి చెప్తాము। ఈ వచ్చే ఎలక్షన్లో మీ యొక్క ఓటమిని ఖచ్చితంగా ప్రజల పక్షాన నిలబడి మేము కళ్ళారా చూసి ఆనందిస్తాం। కానీ మీరు ఇలా కొండ మీద ఎక్కి ఫామ్ హౌస్లో పండుకొని ఏదైతే మా నిరుద్యోగ విద్యార్థుల రక్తం దాకుండా ఆనందం పడుతున్నారో త్వరలో మీకు బుద్ధి చెప్తామని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। ఆ TSPSC బోర్డులో ఏదైతే జరిగిన అక్రమాలు పేపర్ లీకులకు సంబంధించి వాటిని నిరసిస్తూ तेलंगाना कांग्रेस के रियासती सदर रेवंत रेड्डी ने कहा, हत्या इज्जत मुकदमे में राहुल गांधी को सूरत की अदालत की जानिब से कसूर करार देने पर इन्हें हैरत हुई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी BJP हुकूमत इख्तियार का बेजा इस्तेमाल कर रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि BJP हुकूमत ने राहुल गांधी के खिलाफ साजिश करते हुए इनके खिलाफ मुजरिमाना केस दायर किया था। BJP के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने कांग्रेस के MP राहुल गांधी से मुतालबा किया है कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपने नाज़िब अल्फाज के इस्तेमाल पर गैर मशरूत माफ़ी मांगे। नई दिल्ली में मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बंडी संजय ने कहा है कि मोदी सरनेम रखने वाले ही चोर क्यों होते हैं। इसी तरह का बयान देते हुए राहुल गांधी ने न सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि OBC कम्युनिटीज़ की भी तौहीन की है। వెంటనే ఇటువంటి విషయంలో దేశంలోని OBC సమాజం జాగృతం కావాలి। రాహుల్ గాంధీ గతంలో అనేక వ్యాఖ్యలు చేసిండు। ఒక మీడియా సమావేశంలో అదే మాట్లాడాడు, నేను దురదృష్టవశాత్తు ఎంపీనైనా అన్నాడు, పార్లమెంట్ కించపరిచాడు। ఏం మాట్లాడతాడో ఏం చేస్తాడో ఆయనకే తెలియదు। కాంగ్రెస్ పార్టీలో భయపడుతున్నారు, మాకు పట్ట శని రాహుల్ గాంధీ అని చెప్పి। రాహుల్ గాంధీ వ్యవహార శైలి వల్లనే ఈ దేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తిగా దీన స్థితికి దిగజారిపోయిందని చెప్పి వాళ్ళ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులే ఇలా ఓపెన్ గా మాట్లాడుకుంటున్నారు। ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒక గౌరవప్రదమైన ప్రధానమంత్రిని గౌరవించాల్సింది పోయి వాళ్ళ చోరని మాట్లాడము, దొంగని మాట్లాడము, ఇతర దేశాలకు పోయి భారతదేశాన్ని కించపరిచే విధంగా మాట్లాడము, ఈ దేశం యొక్క ప్రతిష్టను దెబ్బతీసే ప్రయత్నం చేయడము, దీన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర శాఖ తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నది। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తేలి సమాజం కానీ OBC సమాజం అంతా కూడా జాగృతమైంది। కాంగ్రెస్ పార్టీ వెంటనే స్పందించాలి। महकमे बिजली के मुलाजिमीन ने आज विद्युत सुधा खैरताबाद हैदराबाद में अपने ज़ेर इल्तिवा मुतलबात के हल के लिए महाधरना दिया।
तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने चलो विद्युत सुधार की कॉल दी थी। एहतजाजी मुलाजमीन ने तनख्वाहों पर नजरसानी करने और मुलाजमीन के दीगर मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। इस धरने की वजह से खैरताबाद पंजागुट्टा रोड पर भारी ट्रैफिक जाम देखा गया। दीजिए नाजरीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।